एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंफर्टेबल प्लाज़ो की कटिंग करना बता रही हूँ। इससे पहले मैंने इसका ड्राफ्ट बता दिया था, आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। कंफर्टेबल प्लाज़ो बनाने के लिए आपको लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, हिप की ज़रूरत पड़ेगी और कमर की और नीचे के बॉटम की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने कपड़ा डबल फोल्ड में बिछा लेना है अच्छी तरीके से। कोई भी सिलवटें कपड़े पर बीच में नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद आप चाहो तो उसके ऊपर प्रेस भी कर सकती हैं ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए। उसके बाद हिप का आप फार्मूला लगाएंगी। हिप का चौथा हिस्सा करके उसमें आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे कि मेरे यहाँ पर हिप 40 है तो 40 का मैं हाफ़ करूँगी, 10 इंच आएगा और 10 में 1 इंच की लूजिंग लेते हैं जो कि 11 इंचेस आएगा। इस तरीके से आपने हर नाप में यही फार्मूला आपका चलेगा। उससे पहले आपका जो भी कपड़ा अड़चन आ रही है, आगे पीछे जो भी हो रहा है, उसको आप सीधा ज़रूर कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने भी सीधा कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम इसी वाले एरिया की कटिंग अच्छे से कर देंगे। अब आपने हिप का चौथा हिस्सा करके निशान लगाना है। जैसे कि हिप 40 है तो उसका चौथा हिस्सा करा, 10 आया प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन फॉर लूजिंग के लिए आप लोगे। ये चीज़ लेना ज़रूरी है, हर नाप में यही चलेगा। अब इसी तरीके से क्रोच एरिया भी सेम टू सेम लेते हैं। क्रोच एरिया में 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। हिप का चौथा हिस्सा करके, जैसे हिप 10 था और प्लस 2 एक्स्ट्रा मार्जिन क्रोच एरिया के लिए, यानी कि 12 इंचेस आ जाएगा। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा हैवी लेडीज़ है तो आप 3 इंचेस लीजिए, 2.5 इंचेस लीजिए, और ज़्यादा ही मोटी है तो 3 इंच आप ले सकती हैं। उसके बाद 2.5 इंच पर आपने आगे स्ट्रेट लाइन डालकर एक गोलाई दे देनी है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और एक गोलाई ज़्यादा उसमें नहीं देनी, गहराई में, नॉर्मल से एक बस थोड़े से राउंड शेप आपको देना है। अब उसके बाद आप अपना लेंथ लेंगी, जितना भी आपका लेंथ है। तो यहाँ पे मेरी लंबाई में जो थी लेंथ नहीं निकल पा रही थी, दोनों पल्ले नहीं निकल पा रहे थे, इसलिए मैंने इसको चौड़ाई में फ़ोल्ड करा है इस कपड़े को। और यहाँ पे नीचे मैं ज़्यादा मार्जिन नहीं ले रही हूँ, खाली 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। आप चाहो तो 2 इंच का नीचे बॉटम के लिए ले सकते हो और ऊपर इलास्टिक के लिए 2.5 इंच का ले सकती हो, लेकिन यहाँ पे कम पड़ रहा था इसलिए मैंने नीचे 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। फिर उसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब उसके बाद अब आपने अपना क्रोच एरिया का लगाना है। बेल्ट के लिए मैं बाद में कपड़ा अलग से कटिंग करके ऊपर लगा दूंगी। अब क्रोच एरिया जितना भी आपका आ रहा है उसका अब आपने इंची टेप फोल्ड करके हाफ पर निशान लगाना है। जितना भी हाफ आ रहा है उस पर आपने निशान लगाना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना भी आप कोई सा भी साइज़ बना रही हैं उस क्रोच एरिया का हाफ करके आपने बीच में निशान लगाना है। इसी तरीके से आप ऊपर भी एक निशान लगा दीजिए और एक आपने बॉटम यानी कि नीचे में भी निशान लगाना है। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है, हर नाप में ये आपको फार्मूला चलेगा, यही चलेगा जैसे मैं बता रही हूँ। उसके बाद क्रोच एरिया को आपने स्केल की मदद से सीधा स्ट्रेट लाइन डाल देना है। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्रोच एरिया, इसी से ही जो होती प्रॉब्लम्स होती है, प्लाज़ो ऊपर उठना, ये सब चीज़ें इसी कारण होती है। वो भी बताऊंगी कि प्लाज़ो ऊपर क्यों उड़ता है, झोल क्यों आता है। उसके पहले आप एक बीच में भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अच्छे से अब आपने अपना जितना भी बॉटम ले रही हैं आप, जैसे मेरा बॉटम 13 इंच का, तो 13 का हाफ करेंगे, 6.5 इंच आएगा। तो 6.5 इंच इधर से और 6.5 इंच उधर से, दोनों साइड से 6.5 लेंगी हाफ करके और एक निशान लगा देंगी। ठीक है, सारे नाप में ये चलेगा। मान लीजिए 12 इंच का तो 6 इंच दूसरी साइड से, 6 इंच दूसरी साइड से लेंगी। इसी तरीके से आपने लेना है। ये नाप ज़रूरी है, हर नाप में आप चाहो तो इसमें लूजिंग भी रख सकते हो और अपनी मर्जी अकॉर्डिंग बना सकते हो बॉटम। फिर क्रोच एरिया से आपने सीधा स्केल से आपने मिला देना है। ये स्ट्रेट लाइन डालनी है, जहाँ पर आपका नीचे आपने बॉटम का हाफ किया था और ऊपर का क्रोच एरिया था, उसमें आपने एक स्ट्रेट लाइन मतलब कि ड्रॉ कर देना है। उसके बाद अब आप नीचे क्रोच एरिया से, जहाँ पर आपने 2.5 इंच का स्ट्रेट लाइन डाली थी और वहाँ से गोलाई दी थी, वहाँ से लेके नीचे तक आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है।
अब उसके बाद एक चीज़ का और ध्यान रखिए, यहाँ पर आपने थोड़ी सी गोलाई देनी है। ज़्यादा जब हम सेब पट्टी से गोलाई देते हैं तो क्या होता है कि झोल आ जाता है और ज़्यादा कटिंग के कारण ऊपर प्लाजो उड़ता है। इसलिए कंफर्टेबल प्लाजो बनाने के लिए सेब पट्टी की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी राउंड शेप देनी है। फिर उसके बाद आपने नीचे से कटिंग करते हुए सीधा ऊपर की तरफ आना है, जहाँ पे चौक वाला निशान है, और ऊपर तक मैं स्ट्रेट कटिंग कर रही हूँ इसकी। अब कटिंग करने के बाद दूसरे साइड भी आप सेम टू सेम इसी तरीके से कटिंग करेंगी जैसे कि उस साइड करी थी। क्रोच एरिया तक कटिंग करनी है आपने, बस ये चीज़ का ध्यान रखिए। और गाइस, आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरी चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। अब उसके बाद क्रोच एरिया भी काटेंगे। क्रोच एरिया काटने के बाद ही हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई है पूरी। और मैं ऊपर मार्जिन के लिए बेल्ट के लिए कपड़ा अलग से लगा लूँगी। ये मैं यहाँ पर 2.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ, और एक्स्ट्रा जो मेरी तरफ मतलब कि आगे की तरफ आ रहा है उसकी कटिंग करके मैं अलग से निकाल रही हूँ। अब उसके बाद आपने बैक पल्ले की भी सेम टू सेम कटिंग इसी तरीके से करनी होती है। अपनी लेंथ देख लीजिएगा कि आपकी लेंथ पूरी आ रही है या नहीं आ रही है। आपको एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर लेना होगा तो आप ले सकती हैं। आप चाहे तो 3 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकती हैं। तो मेरे यहाँ पर लेंथ पूरी अच्छे से आ रही थी कपड़ा को जॉइंट करने के बाद। अब मैं अपने बैक पल्ले को बिछाऊँगी। बैक पल्ला भी सेम टू सेम फ्रंट की तरह ही बिछाना है, बस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा लूजिंग के लिए। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि बंद वाली साइड में अपनी तरफ बिछा रही हूँ, और कोई भी सिलवटे कपड़े में नहीं आनी चाहिए। अब उसके बाद कपड़ा बिछाने के बाद आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि दोनों तरफ पल्ले आपके ऊपर नीचे से बराबर आने चाहिए। फ्रंट पल्ला बिछाइए आप उसी के ऊपर बंद वाली साइड, और दोनों बंद वाली साइड मेरी तरफ है अभी, ठीक है। अब आपने क्रोच एरिया से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगी, ठीक है। 2 इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है, और एक सीधी राउंड शेप आपने दे देनी है, ठीक है। राउंड शेप आपने ज़्यादा नहीं देनी, जैसे आपने फ्रंट में दी थी उतनी ही आपने बैक में देनी है। और ऊपर तक मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए चल रही हूँ, और एक राउंड शेप आपने सीधी देनी है। राउंड शेप देनी है अच्छी तरीके से, क्योंकि सारा जो भी क्रोच एरिया ही इम्पोर्टेंट रखता है पैंट में। अब आप नीचे से अपने अकॉर्डिंग भी मार्जिन ले सकती हैं। आप चाहे तो 2 इंच ले सकती हैं, आप चाहे तो 1.5 इंच ले सकती हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो मैं नीचे से जो मार्जिन ले रही हूँ एक्स्ट्रा 1.5 इंच जितना ले रही हूँ, आप 1.5 इंच जितना मार्जिन नीचे से ले सकती हैं। अब आपने जहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है वहीं से आपने कटिंग करनी है। नीचे से कटिंग करती हुई आएंगी जहाँ से आपने मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है। अब दूसरी साइड भी आप इसी तरीके से कटिंग करेंगी क्रोच एरिया से एक्स्ट्रा मार्जिन से ही। पैंट की कटिंग हो चुकी है, इसे कंफर्टेबल पैंट कहते हैं। अब मैं आपको उसकी बेल्ट के लिए बता रही हूँ। फ्रंट के लिए तो मैंने निकाल लिया था कपड़ा, बैक के लिए भी निकालेंगे। जितना फ्रंट में मार्जिन लिया है 3 इंच का, उतना ही बैक में भी आप 3 इंच का ले सकती है। आप चाहे तो 2.5 इंच का ले सकते हैं, आपके पास कपड़ा अच्छा है। तो मैं यहाँ 3 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि मेरा कपड़ा थोड़ा कम है, लेंथ कपड़े की थोड़ी कम है, इसलिए 3 इंच ले रही हूँ। और कमर के अकॉर्डिंग ही ले रही, जितना मेरा ऊपर का मतलब कि फ्रंट था बैक था उसी अकॉर्डिंग। अब एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है
कि हमें जो ये बेल्ट लगानी पड़ती है बहुत ही सफाई तरीके से लगानी पड़ती है। और आपने इसकी कटिंग एकदम सही तरीके से काटनी है, एकदम स्ट्रेट। कटिंग करते वक्त आपका मतलब कि थोड़ा ऊपर नीचे आबड़ खाबड़ ना कटे। ये हमारी बेल्ट की भी कटिंग हो गई है और हमारी फ्रंट पल्ले की भी कटिंग हो गई है। और आपको मैं बता दूं, जो भी बंद वाली साइड आ रही है फ्रंट पल्ले में, आपने उसकी कटिंग करके आपको अलग से निकाल लेना है। ये बंद वाली साइड ना फ्रंट में आनी चाहिए ना बैक में, पल्ले खोल लेने हैं अपने कटिंग करके। उसके बाद आपने अपने बैक वाले पल्ले की भी, जो बंद वाली साइड है मेरी तरफ है, उसको भी आपने खोल लेना है अच्छी तरीके से, कपड़े को बराबर करते हुए खोल लेना है। और मेरी वीडियो पसंद आती तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और जो डाउट है आप वो भी मुझसे पूछ सकती हैं कमेंट करके। इस तरीके से अब आपकी कटिंग पूरी हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो पसंद आती है तो मैं आपको बार बार नहीं बोलूँगी, नहीं भी पसंद आती तो आप डिसलाइक भी कर दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आपने कुछ सीखा इस वीडियो से तो आप लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय एंड बी हैप्पी एंड बाय।